हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं जो आपका सेकंड ग्रेड का मैथ्स का सिलेबस है पेपर 2, जो आप मैथ्स लेकर के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पहले दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था पैटर्न में कि जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर रहता है वो 180 मार्क्स का रहता है। तो हम पहले इस 180 मार्क्स को कवर करेंगे, उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का जो रहता है उन टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका 10th और 12th लेवल का टॉपिक होता है उसके अंतर्गत पहला था नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात कर चुके हैं। आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे। उसके बाद में हमने बात करी थी प्लेन ज्योमेट्री के अंतर्गत। तो प्लेन ज्योमेट्री में हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे और टेंजेंट टू सर्कल तक हमने कंप्लीट बात कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके एलजेब्रा। और एलजेब्रा बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। देख लीजिए इसमें कितने कहाँ से, देखो लीनियर इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। लीनियर है, फिर देखो इन 2 वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का मतलब ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, लीनियर इनइक्वालिटी, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जीपी एचपी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 and 3 अननोन सेट्स, रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, अर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा जो है अगर हम पढ़ें तो पूरा दोस्तों इस टॉपिक को, एलजेब्रा को पूरा करने में, यानी लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करके स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तक कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा थ्योरी वगैरह भी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एचपी जीपी एपी जीपी एचपी तीनों अलग अलग टॉपिक है पूरे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 2 अलग टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग टॉपिक है, बाइनोमियल अलग टॉपिक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग टॉपिक है, सेट रिलेशन फंक्शन अलग टॉपिक है। तो इनको पढ़ने के लिए जो है ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसी के साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये छोटा टॉपिक है और ये ईजी भी है। तो इन एलजेब्रा और सरफेस एरिया वॉल्यूम को छोड़ते हुए मैं आज आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ किसके बारे में, तो आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आपको ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका पीछे का पोर्शन है ना ट्रिगोनोमेट्री में, जो ये है ना, ये आपका पीछे ये चीज़ें यहाँ यूज हो जाती है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री कब यूज हो जाती है, तो एपीजीपी में यूज हो जाती है कभी कभी, फिर ये आपके जो है सीक्वेंस में यूज हो जाती है, फिर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। तो पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री अगर पता होगी तो हम एलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स में जो है थोड़ा इजी रहेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपका जो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड और वन अनदर शेप, और ये तो इसमें तो मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो आप टॉपिक डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्री और मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, आ गया हूँ मैं पेज के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक डाल दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए तो टॉपिक डाल देते हैं हम, क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, या आप तो याद रखिएगा ट्रिगो। तो हम बात करेंगे आज किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना होता है किस किस के बारे में। तो आपने नाम सुन रखे होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये 6 वो रेशियोज है जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन कौन से है ये 6 रेशियो? ये 6 रेशियो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये 6 रेशियोज है जिनके बारे में हमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब ये 6 रेशियोज और ये टॉपिक कहाँ काम आता है, तो ये टॉपिक जो है लगभग मैथ्स में हर जगह काम आता है, क्योंकि
जहाँ भी एंगल निकालने की बात होती है वहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हमारे काम आ जाते हैं। इसी के साथ में इनसे जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, मैं जितने भी फॉर्मूलेज बताता जाऊं, जितना भी फॉर्मूलाज बताऊं, जितने भी बताऊं, सब फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पीटी, जो कि क्या कहती है, वो कहती है हिंदी में अगर लिखें तो आपके कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप इसको कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में लिखें तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो है के एल ए मैंने लिखे हैं, यानी कर्ण, लंब और आधार। ये याद रखिएगा कि के एल ए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं इसी से आपको इसी जो के एल ए यूज कर रहा हूँ ना, इसी से यूज करते हुए मैं आगे जो आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा कंपाउंड एंगल, यानी आप एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक जो पढ़ेंगे उसमें यही चीज़ें काम आएगी, और जो बेसिक अभी फॉर्मूले बताऊँगा वहाँ पर यही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जिस लाइन के ऊपर थीटा और 90 डिग्री दोनों हो उसको कहते हैं बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस। जो थीटा एंगल दे रखा है उसके जो भी सामने होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर आ चुके हैं, तो ये जो बेचारा तीसरा बचता है, या आप ये कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि के, बेस यानी कि बी यानी आधार यानी कि ए, और परपेंडिकुलर यानी लंब यानी एल। ठीक है, तो हमने लंब, आधार और कर्ण रिप्रेजेंट कर दिए ट्रायंगल के अंदर, और ये ट्रायंगल को अब यूज करेंगे। तो इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाता है कि थीटा की वैल्यू साइन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो आप लिखेंगे क्या, लंब बटे, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक है, मैं अभी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। कॉस थीटा बराबर अगर कोई पूछता है तो आप लिखेंगे आधार बटे कर्ण। टेन थीटा के लिए अगर कोई पूछता है तो आप लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछ ले कॉसेक थीटा के लिए तो आप इसका साइन का उल्टा कर दीजिए। कॉस के लिए पूछे तो सेक थीटा, उसका उल्टा कर दीजिए के अपॉन ए। टेन तो एल अपॉन ए है, तो कॉट थीटा पूछे तो कॉट टेन का उल्टा कर दीजिए। ये 6 जो रेशियोज मैंने आपके सामने लिख दिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये आपको याद रखने हैं एज इट इज। ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ये एज इट इज याद रखते चलिएगा। इनसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में। ठीक है, यहाँ रिमेंबर करने के लिए, आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, और वो ट्रिक है लाल कक्का। यानी कि देखो, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। इसका उल्टा होगा, यानी कि आपको ये याद रखना है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो फॉर्मूले भी उल्टे हो जाएंगे। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये याद हो जानी चाहिए।
साथ ही साथ आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 में कॉसेक थीटा। वैसे मैं बता चुका हूँ उल्टा होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और मेन और इससे भी ज़्यादा जो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो याद रख लीजिए जल्दी से। तो देखिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूलाज में आपको सबसे पहले एक रिलेशन याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तो कहता ही ये है कि साइन कॉस थीटा और कॉट सेक और कॉसेक थीटा के जो फॉर्मूले हैं लाल कक्का वो याद रखिए। फिर ये जो 3 अभी लिखवा रहा हूँ, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 हो जाएगा मतलब 1 स्क्वायर यानी, और टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है हमारे सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले और याद रखने हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये याद रख लीजिएगा। फोर्थ फार्मूला या फोर्थ रिलेशन आप कह सकते हो कि सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और फिफ्थ रिलेशन आपको याद रखना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपके क्या, 1 में कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। सॉरी, अरे कॉट आएगा यहाँ, टेन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये 5 रिलेशन हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इनसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केवल और केवल जो है मेरे स्टूडेंट थ्योरी याद करें, नहीं, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, वो सेकंड ग्रेड में टॉप करना चाहिए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा साइन का, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा। फिर आपको ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा यानी 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यानी कि 1 में कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है अगर, इनटू में है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो अभी जस्ट लिखवाया था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यही तो दे रखा है ऊपर। तो इसको तो पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, टेन स्क्वायर ए, और कॉट है तो कॉट उल्टा होता है टेन का, यानी कि कॉट का उल्टा 1 में, कॉट बराबर क्या होता है 1/10 ए,
तो कॉट स्क्वायर का हो जाएगा 1/tan² ए, कॉट tan स्क्वायर ए कट गया, आंसर आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन है 1+tan² ए, क्या है 1+tan² ए 1 माइनस sin² ए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए ऑप्शन दे दिया गया है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नन लिख दिया मैंने। तो हम इसे करेंगे सॉल्व। चलिए करते हैं शुरुआत। 1+tan² ए क्या होता है, sec² ए। ठीक है, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, तो 1 माइनस sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² ए, और sec² ए जो है वो cos² ए का उल्टा होता है, यानी कि cos² ए इंटू sec² ए की जगह हम क्या लिख देंगे, sec² ए, सॉरी अरे sec नहीं cos, तो sec की जगह हम क्या लिख देंगे 1/में cos² ए, तो 1/में cos² ए से cos² ए कट जाएगा, बचा क्या 1, तो यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है। इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए हम अब सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर कोई अलग ही एंगल दे रखे हो, जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं, आपने अभी तक 90 तक ही पढ़ रखा होगा, साइन की वैल्यू 90 तक ही पढ़ रखी है ना सॉरी, आपने तो साइन की वैल्यू जो है 90+ वाली भी पढ़ रखी होगी, तो आपको पता होगा जैसे साइन 720 हो तो क्या करें, साइन 480 हो तो क्या करें। तो जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई बड़े एंगल आ जाते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तो मैं उसी को अब करवाने जा रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो हम किसी भी एंगल के लिए कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी, वो है, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ तो वो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, बस ये बना दिया है। अब देखिए इसके अंतर्गत ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके पास वाला है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज जितने भी है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोटेक कोसेक और सेक, वो सभी ऑल रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव। ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्वाड्रेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा तो होंगे पॉजिटिव, और अदर जो है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही आपका टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव, और जो अदर है वो हो जाएंगे आपके क्या, अदर जो है वो हो जाएंगे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा तो हो जाएंगे पॉजिटिव, और
अदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ये याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियोज है वो सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है, कॉसेक और सेक जो है वो पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ये क्यों याद करवा रहे हो सर, ये इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि इसी से आप रेशियोज निकालना सीखने वाले हो। देखिए अब कैसे रेशियोज निकाले जाते हैं। तो पहला होता है रेशियो, अगर 90 से कम एंगल है यानी साइन 90 माइनस थीटा है, तो आप साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा। दूसरा होता है कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो आप उसे लिख सकते हो साइन थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, ये हम कैसे लिख रहे हैं इसके बारे में हम वापस पुनः पीछे चल के पढ़ते हैं। तो देखो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जाएगा, और 90 से कहाँ जाएगा, तो ये 90 से जाएगा 270, नहीं अरे 270 बाद में, एक मिनट, 180 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा, और फिर जाएगा 360 डिग्री तक। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच है तो हम किस में होंगे, 0 से 90 के बीच है तो हम होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, सभी क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 से लेकर के 180 के बीच अगर एंगल है तो उसमें साइन और कॉसेक तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 से लेकर 360 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन और कॉट तो होगा पॉजिटिव, बाकी सब होंगे नेगेटिव। और हम जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे जो होगा 360 से लेकर के वापस, मतलब 360 से 0 से वापस 360 पे पहुंच चुके हैं, लेकिन 360 कहाँ पहुंचेगा, 0 पे ही पहुंचाएगा हमें। तो अच्छा एक मिनट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ, ये है 270 और यहीं पर वापस से बनेगा 360, तभी तक रोटेशन पूरा होगा। तो 180 से 270 के बीच एंगल है तो थर्ड, 270 से 360 के बीच या 270 से लेकर के बड़ा है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 90 माइनस थीटा जो है ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा छोटा है ना 90 से, यानी लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से छोटा है तो 0 से बड़ा ही होता है तो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में है ये एंगल, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी फर्स्ट क्यू यू ए यानी क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्या साइन ही पॉजिटिव होता है, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया प्रूफ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा क्या होता है, क्या होगा, अभी पॉजिटिव होगा। अगर देखो साइन पॉजिटिव भी आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब आपको ये एक बात याद रखनी है, मैं जो कि यहाँ लिखवा रहा हूँ, जब भी कोण 90 डिग्री या 270 डिग्री से घटा हो तो साइन कॉस साइन टेन कॉट और कॉट टेन, ऐसे ही कॉसेक सेक और सेक कॉसेक थीटा
में बदलता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा हो, या फिर साइन 270 प्लस या 270 माइनस हो, तो आप जो है वहाँ पर साइन को बदलेंगे कॉस में, कॉस को बदलेंगे साइन में, टेन को बदलेंगे कॉट में, कॉट को बदलेंगे टेन में, सेक को बदलेंगे कॉसेक में, और सेक को बदलेंगे कॉसेक में। तो साइन 90 माइनस है यानी कि बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा है यानी साइन बदल जाएगा कॉस में, और ये पॉजिटिव आया। आगे आप देखेंगे कुछ कुछ नेगेटिव भी आएंगे। ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि साइन इसमें होता है पॉजिटिव, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है, देख लो 90 से कम है तो क्या होगा दोस्तों, 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लो कॉस हो गया पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव है, साथ ही साथ 90 में से घटाव हो रहा है ना, 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये देखो साइन में चेंज कर दिया। समझ में आई बात। तो आपको सभी का अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा 6 फॉर्मूले तो 90 माइनस थीटा के लिखवाए जाते हैं, फिर 6 फॉर्मूले 90 प्लस थीटा के, फिर 6 फॉर्मूले 180 माइनस थीटा के, फिर 6 180 प्लस थीटा के, फिर 270 माइनस थीटा के, फिर 270 प्लस थीटा के, फिर 360 माइनस और 360 प्लस, सबके अलग अलग लिखवाए जाते हैं। तो आपको इतने अलग अलग फॉर्मूले ना लिख के ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि साइन कॉस और कॉस साइन और ऐसे चेंज कब होंगे, जब आपके पास में एंगल 90 या 270 में से माइनस हो रहा हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन से क्वाड्रेंट में है उस पर डिपेंड करेगा कि आगे वाले के पास क्या साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी पॉजिटिव है, तो फिर सामने जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉसेक जो है वो दूसरे में पॉजिटिव होते हैं, तो इनसे बनने वाला कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए और साइन दे रखा है, तो हमारे पास जो कॉस आएगा अगर 270 माइनस है तो वो आएगा तो किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेंगे कॉस के आगे। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए आप पहले केवल जो फॉर्मूले बताए, जो कॉन्सेप्ट बताए, उनको याद रखिए, इतना याद रखिए। उसके बाद हम आगे धीरे धीरे इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और अभी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।